दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन इतिहास के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है इतिहास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड तथा नेट जेआरएफ इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मार्गदर्शन भारतीय इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो इतिहास की परिभाषा से संबंधित है। आइए देखते हैं। इतिहास इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच चलने वाला अंतहीन संवाद है। इतिहास की ये परिभाषा किसने दी है? तो उत्तर है दोस्तों E.H. कार। E.H. कार ने इतिहास की परिभाषा दी है कि इतिहास इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच चलने वाला अंतहीन संवाद है। दोस्तों E.H. कार जो हैं वो ब्रिटिश इतिहासकार, कूटनीतिज्ञ, पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विचारक थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं व्हाट इज हिस्ट्री और द 20 ईयर्स क्राइसिस। तो याद रखिएगा E.H. कार की महत्वपूर्ण कृतियां व्हाट इज हिस्ट्री और द 20 ईयर्स क्राइसिस। दोस्तों द 20 ईयर्स क्राइसिस ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषण में महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। किस सुल्तान ने आदेश दिया कि वह जो भी पैदा करते हैं उसकी नपाई प्रति बिस्वा पैदा हुई फसल के हिसाब से की जानी चाहिए और सबको बिना किसी भेदभाव से उसका आधा जमा करना चाहिए? तो उत्तर है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का आदेश था कि वह जो भी पैदा करते हैं यानी किसान, उसकी नपाई प्रति बिस्वा पैदा हुई फसल के हिसाब से की जानी चाहिए और सबको बिना किसी भेदभाव से उसका आधा जमा करना चाहिए। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का महान शासक था और इसने राजस्व व्यवस्था, बाजार और कीमत नियंत्रण में महत्वपूर्ण सुधार भी किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष छूट की मांग को लेकर आगा खां 36 प्रतिनिधियों के अपने दल के साथ शिमला में वायसराय से कब मिले थे? तो आगा खां और 35 प्रतिनिधि थे दोस्तों। तो आगा खां मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष छूट की मांग के लिए शिमला में वायसराय या भारत के वायसराय से कब मिले थे? तो उत्तर है दोस्तों वर्ष 1906 में। वर्ष 1906 में आगा खां मुस्लिम प्रतिनिधियों के साथ उनको विशेष छूट के लिए शिमला में वायसराय से मिले थे और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो था। याद रखिएगा लॉर्ड मिंटो उस समय भारत का वायसराय था जब आगा खां ने मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष छूट प्राप्त करने के लिए शिमला में उनसे मुलाकात की थी। चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस वायसराय के शासनकाल में इंपीरियल कृषि विभाग का निर्माण हुआ और पूसा में कृषि संस्थान की स्थापना हुई? तो सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन। दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय काल में इंपीरियल कृषि विभाग का गठन हुआ था और पूसा में कृषि संस्थान की स्थापना हुई थी कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में विकास के लिए। दोस्तों लॉर्ड कर्जन जो था भारत का एक ऐसा शासक रहा है जिसके शासनकाल में कई जो है क्रांतिकारी घटनाएं भी हुई थीं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लॉर्ड कर्जन के समय काल की कुछ घटनाएं जो महत्वपूर्ण रही हैं, आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पांचवा प्रश्न, राष्ट्रवाद मात्र एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, यह एक धर्म है जिसे ईश्वर ने दिया है। राष्ट्रवाद अमर है, यह नष्ट नहीं हो सकता, ये कथन किसका है? तो उत्तर है दोस्तों ये कथन अरविंद घोष का है, जिनको कि शॉर्ट में अरविंदो या महर्षि अरविंद कहा जाता है। उन्होंने राष्ट्रवाद को मात्र एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं माना, बल्कि उनका कहना है कि राष्ट्रवाद एक धर्म है जिसे ईश्वर ने दिया है। राष्ट्रवाद कभी नष्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये अमर है। दोस्तों अरविंद घोष महान स्वतंत्रता सेनानी और दार्शनिक थे। इनकी प्रमुख कृतियां लाइफ डिवाइन, एस्सेज ऑन गीता, द ह्यूमन साइकिल और द सिंथेसिस ऑफ योगा हैं। तो याद रखिएगा अरविंद घोष की प्रमुख कृतियां लाइफ डिवाइन, एस्सेज ऑन गीता, द ह्यूमन साइकिल और द सिंथेसिस ऑफ योगा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छठवां प्रश्न, क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों में से हिस्सेदारी का दावा किया था?
आपको बताना है कि किस शासक ने क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर बुद्ध या महात्मा बुद्ध के अवशेषों में अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था। तो सही उत्तर है दोस्तों अजातशत्रु। अजातशत्रु मगध का शासक था। आप जानते हैं ये हर्यक वंश से संबंधित था और इसने क्षत्रिय वंशज होने के कारण भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था। आइए देखते हैं दोस्तों सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न यात्री और उनसे संबंधित शासक, विशेष रूप से हम मुगल वंश से संबंधित जो शासक हैं उनके समय में आए हुए विभिन्न विदेशी यात्रियों के बारे में जानेंगे। तो पहला है दोस्तों राल्फ फिच। राल्फ फिच ये ब्रिटिश यात्री था और ये फतेहपुर सीकरी में अकबर के शासनकाल में आया था। बर्नियर दोस्तों एक फ्रेंच यात्री था और ये औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। सिद्दी अली रईस ये हुमायूं के शासनकाल में, मुगल सम्राट हुमायूं के शासनकाल में भारत आया था। और सर टॉमस रो जहांगीर के समय में यात्रा करने वाला एक यात्री था। तो राल्फ फिच अकबर के समय काल में, बर्नियर औरंगजेब के समय काल में, सिद्दी अली रईस हुमायूं के शासनकाल में और टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का 8वां प्रश्न है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी के लगभग साथ साथ किन दो अन्य नेताओं ने धन बहिर्गमन की बुराई की ओर संकेत किया था? तो उत्तर है दोस्तों M.G. रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे और रोमेश चंद्र दत्त। इन विचारकों ने भी दादा भाई नौरोजी के लगभग साथ साथ धन बहिर्गमन की बुराई की ओर संकेत किया था। दोस्तों रानाडे को फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है और इन्होंने आर्थिक विचारों में अपने भारत की आर्थिक बदहाली का विवरण दिया है। R.C. दत्त जो कि रोमेश चंद्र दत्त ये भी एक आर्थिक विचारक थे दोस्तों। इनकी प्रमुख कृति है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो रोमेश चंद्र दत्त की महत्वपूर्ण कृति है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 9वां प्रश्न है कंबोडिया का विशालतम और भव्यतम स्मारक अंकोर वाट मूलतः किसको समर्पित था? तो सही उत्तर है दोस्तों विष्णु की। अंकोर वाट उत्तर पश्चिम कंबोडिया में मंदिरों का विशाल समूह है जो दुनिया का सबसे बड़ा समूह है और इसको यूनेस्को को विश्व विरासत सूची में भी स्थान दिया गया है। दोस्तों कंबोडिया का विशालतम भव्यतम स्मारक अंकोर वाट मूलतः विष्णु को समर्पित था। आइए देखते हैं इस वीडियो का 10वां प्रश्न जो भारतीय कांग्रेस से संबंधित है, भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित है। आपको बताना है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने मूल अधिकारों का प्रस्ताव अपनाया था? तो उत्तर है दोस्तों कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931 बहुत ही महत्वपूर्ण था, कई मामलों में महत्वपूर्ण था दोस्तों। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इसमें कांग्रेस के अन्य प्रस्तावों के अलावा मूल अधिकारों के प्रस्ताव को अपनाया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा भारतीय इतिहास और इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। 10-10 प्रश्नों की ये श्रृंखला जो है हम चला रहे हैं कि आप कम समय में कम से कम 10 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें और परीक्षाओं में जब ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप आसानी से इनका उत्तर दे सकें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपसे एक प्रश्न पूछा गया है लॉर्ड कर्जन के बारे में, आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।